नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। महेंद्रगढ़ में एक स्कूल बस भीषण हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 8 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है। बताया जा रहा है कि गुरुवार यानी ईद की छुट्टी वाले दिन भी निजी स्कूल खुला हुआ था, जिसका बस ड्राइवर नशे में बस को चला रहा था। तभी बस रास्ते में अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 8 बच्चों की जान गंवाने की सूचना मिली है, जबकि कई बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक हादसा महेंद्रगढ़ जिले के कनीना कस्बे में हुआ। हादसे का शिकार होने वाली बस एक निजी स्कूल बस है। बता दें कि मामले में कार्रवाई करते हुए निजी स्कूल संचालक और प्रिंसिपल को हिरासत में लिया गया है। जैसे यहाँ के लोकल जो ऑफिसर इंचार्ज उन्होंने बताया कि एक ऐसे जो नीना मोड़ के ऊपर एक कोई स्कूल की बस का जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई है और उसमें हमें बच्चों की कैजुअलिटीज हुई है। तो तुरंत हमने एक्शन लेते हुए यहाँ का जो बाकी स्टाफ था, सभी स्टाफ नर्सेज, सभी डॉक्टर्स की ड्यूटी, और तुरंत 15 मिनट के अंदर ये सारे डॉक्टर्स वगैरह अपने यहाँ पहुँच गए थे और सारी एम्बुलेंसेज को डाइवर्ट कर दिया गया था साइट के ऊपर। कितने एम्बुलेंस? हमारी 8 से 10 एम्बुलेंसेज को हमने डाइवर्ट कर दिया था, क्योंकि 2-3 यहाँ स्टेशन थी और 4 हमारी वहाँ की एम्बुलेंसेज, बाकी नारनौल, मुंडिया खेड़ा से और नीरज जितने भी प्लेसेस थे 8 एम्बुलेंसेज को हमने टोटली डाइवर्ट कर दिया था यहाँ के लिए उसी टाइम। मैं अभी फरीदाबाद से सीधा मातृका हॉस्पिटल पहुंची और मैंने अभी मात्र 3 बच्चों को देखा है। एक बच्चा तो 2nd स्टैंडर्ड का, 3rd का, 9th का बच्चा, और बच्चों को चोट भी आई। सबके बच्चों के कपड़े ब्लड से भरे हुए हैं। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंगली मैनेजेबल है, किसी की चोट ज़्यादा है, किसी की कम है। एक बिटिया बता रहे हैं जो आईसीयू में है और उसको शायद ब्रेन हेमरेज बता रहे हैं। 20-25 बच्चों को चोट है। अब उनकी क्या पोजीशन है हॉस्पिटल में पहुंचा दिए गए हैं। अब डॉक्टर बताएंगे कि कोई ज़्यादा चोट भी है कुछ के, बाकी 20-25 बच्चों की चोट नहीं है। करीब कौन से बच्चे कौन सी स्कूल? ये जीएल स्कूल है। सर कोई हत्या भी हुई है? की अभी नहीं कह रहे हैं कि 1-2 बच्चे से एक्सपायर हुए, बाकी ज़्यादा तो पता होगा। लगभग कितने बच्चे थे सर स्कूल में? बस में बस भरी हुई थी भरी हुई सीट के हिसाब से। तो ड्राइवर नींद में था या फिर देखो जी, कोई सामने कुछ होने के बाद सूचना मिली है तो हम मौके पर पहुंचे। पुलिस सभी पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने थाने। सर ये हम तो स्कूल में गए, जब ये एक्सीडेंट हुई तो हमको पता चला जब हम उठाने आए हुए इस बस को, ये अनबैलेंस हुई या कैसे क्या होया ये तो हम नहीं कह सकते, परंतु हम जब आए तब ये एक्सीडेंट हुई, जब हम उठाए बच्चे की सर कोई गिनती नहीं है, हमको कोई काउंटिंग नहीं करी ठीक कितनी बच्चे हैं इसमें। कुछ बच्चों की चोट भी लगी है, कुछ सीरियस भी है ठीक, उनको हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में भेज दिया। कौन से स्कूल की बस्ती है? ये जीएल पब्लिक स्कूल की। आज ये बहुत ही दुखद घटना हुई है और जिन बच्चों की 6 बच्चों की जो डेथ होगी और जो बच्चे जो घायल हैं, मैं सभी उन परिवारों को बिल्कुल से बहुत ही मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा। और मैं अभी उन बच्चों के पास से सरकारी हॉस्पिटल सेमिनार में आया था और अभी मैं मातृक हॉस्पिटल में हमारे 14 बच्चे जिनकी चोट लगी हुए हैं, मैं उनके महेंद्रगढ़ के करीना कस्बे के पास गुरुवार को हुए एक भयानक स्कूल बस हादसे में बच्चों की मौत हुई है। इस हादसे के बारे में सीएम सैनी ने डिप्टी कमिश्नर से फोन पर बात की। मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमिश्नर को फोन के माध्यम से आदेश दिए कि घायलों के इलाज के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। सीएम ने उपायुक्त को निर्देश देते हुए कहा कि दुर्घटना के लिए जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही ये भी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया कि आखिरकार राज्य के अवकाश के दिन स्कूल द्वारा तय नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया। आज महेंद्रगढ़ कनीना में स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से मैं बहुत आहत हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस हादसे में अपने बच्चों को खोए हैं। स्थानीय प्रशासन घायलों के देखभाल के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। इस हादसे की जांच करवा करके जो भी दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि बच्चों को जो
जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उन परिवारों को उचित मुआवजा और जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, घायल हैं, उनके इलाज के लिए भी सरकार पूर्ण रूप से उनकी देखभाल के लिए तैयार है। और मैंने ऐसे आदेश भी कहा है कि वहां पर देखें। हमारी मंत्री महोदय भी वहां मौके के ऊपर पहुंची है और वहां जाकर के पूरा प्रशासन भी वहां पर गया है। सुबह जब ये दुर्घटना हुई है उसके तुरंत बाद सारी जानकारियां आई हैं और जानकारी के बाद हमने जो भी दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी महेंद्रगढ़ में हुए स्कूल बस हादसे को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जान गंवाने वाले बच्चों के परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की, साथ ही जो बच्चे घायल हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। देखिए, बहुत हृदय विदारक घटना, बहुत दुखद घटना गांव कमीना के पास। इस दुर्घटना में बस एक्सीडेंट के अंदर आधा दर्जन से ज्यादा बच्चों की मौत होने की खबर है। बहुत हृदय विदारक घटना है, दुखदायी घटना है। और जैसा आपने बताया कि आज ईद की छुट्टी होने के बावजूद स्कूल की बस स्कूल फंक्शन कर रहा था, ये एक अलग विषय है। महेंद्रगढ़ जिले में स्कूल बस से पलटने से आज 8 बच्चों की मौत हो गई है। इस मामले को शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने गंभीरता से लिया है। रेवाड़ी में भर्ती घायल बच्चों से मिलने पहुंचे शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस बस ड्राइवर के साथ साथ स्कूल के प्रिंसिपल और स्कूल मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं ईद के अवकाश के दिन स्कूल खोलने को लेकर भी गंभीर बताया है और ये हादसा होने पर स्कूल प्रशासन की लापरवाही भी बताई है। मैं अभी फरीदाबाद से सीधा मातृका हॉस्पिटल पहुंची हूँ और मैंने अभी मात्र 3 बच्चों को देखा है। एक बच्चा तो 2nd स्टैंडर्ड का, 3rd का, 9th का बच्चा है और बच्चों को चोट भी आई हुई है। सबके बच्चों के कपड़े ब्लड से भरे हुए हैं। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंगली मैनेजेबल हैं। किसी की चोट ज्यादा है, किसी की कम है। एक बिटिया बता रहे हैं जो आईसीयू में है और उसको शायद ब्रेन हेमरेज बता रहे हैं, या मैं कहूँ तो स्कल का चोट होगी। मैं अभी उन्हीं को भी देखने जा रही हूँ, मिलने जा रही हूँ। हादसा बहुत दुखद है, बहुत पेनफुल है। मैं दुकान पे था जी, तो गांव में से फोन आया किसी का, बोला आपके बच्चे जीएल में पढ़ते हैं, जाके बच्चों को संभाल लो, बस ऐसे ऐसे पलटी मार गई। तो मैं वहाँ से तुरंत निकला जी, जाके देखा वहाँ बहुत बुरा हाल था। बच्चा वहाँ एक भी मिला नहीं। हॉस्टल में गए, वहाँ कम से कम 10-12 बच्चे तो गए, उस टाइम डेड हो चुके थे। और इन बच्चों को लेके वहाँ से निकले और यार रेवाड़ी लेके आए। आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? एक बच्चा 6th में है सर, 2 9th में है और एक गुड़िया 1ली क्लास में पढ़ती है जी। कितने बच्चे आए हैं? 11 बच्चे आए हैं यहाँ पे और काफ़ी बच्चों को तो काफ़ी गहरी चोटें लगी हुई हैं। अभी रिपोर्टें हुई नहीं हैं, जैसे जांचें हो जाती है उसके बाद क्लियर हो पाएगा कितने बच्चों को कितनी ज़्यादा चोटें हैं। तो कई बच्चों को तो पैर भी टूटे हुए हैं, हाथ में भी चोटें ज़्यादा लगी हुई है। अभी जांचें होने के बाद ही क्लियर बता पाएंगे हम आगे का क्या रहेगा। 11 बच्चों की कंडीशन ज़्यादा 11 बच्चों में से कम 4 से 5 बच्चे हैं जिनकी हालात ज़्यादा खराब लगी हुई है। कोई रिपोर्टें होने के बाद क्लियर पता पड़ेगा। लोक निर्माण और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल रेवाड़ी के निजी अस्पताल पहुंचे। बनवारी लाल ने निजी अस्पताल में पहुंचकर घायल छात्रों का हालचाल जाना है। साथ ही उन्होंने चिकित्सकों को छात्रों के इलाज में किसी भी तरह की कोताही न बरतने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही मंत्री बनवारी लाल ने इस दुखद हादसे में जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारजनों के प्रति गहरा दुख जताया है। बहुत ही दुखद घटना हुई है और दिल दहलाने वाली घटना है और आज कुछ मासूम बच्चों की जान भी गई है और आज इस मातृका हॉस्पिटल के अंदर भी 12 बच्चे एडमिट हैं। 5 आईसीयू में हैं और 7 जनरल वार्ड में हैं। तो अभी उनके जनरल वार्ड के जो बच्चे हैं उनसे मैं मिल के आया हूँ और मैं जिन बच्चों की जान गई है उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ और जो बच्चे अभी दाखिल हैं
उनकी रिकवरी के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जल्दी से ठीक हों। तो वहीं महेंद्रगढ़ में हुए हादसे को लेकर परिवहन मंत्री असीम गोयल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि स्कूल बस को लेकर जो नियमों की अवहेलना हुई है उसमें कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने पूरे मामले की जांच करके स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। महेंद्रगढ़ के का ये जो स्कूल का बस हादसा हुआ है बहुत ही द्रवित करने वाला और दिल को दुखाने वाली एक बहुत ही दुखदायी घटना है। मैं दिवंगत सभी आत्माओं के प्रति परमात्मा के श्री चरणों में विनती करता हूँ सभी परिजनों को संबल दे। और निश्चित रूप से मैंने जो हमारे विभाग के उच्च अधिकारी हैं उनको जांच के आदेश दिए हैं। हम एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी बनाने जा रहे हैं जहां से एक अच्छे सीनियर ऑफिसर की नेतृत्व में पूरी घटना की हमें बारीकी से जांच करके बताएंगे। और हमने लोकल जो डीटीओ हैं उनको भी आदेश दिए हैं वो अपनी तरफ से स्कूल के ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए जो है एफआईआर रजिस्टर कराएंगे। और हमारा जो अधिकारी इसमें संलिप्त पाया गया लापरवाही, इसने बस की डॉक्यूमेंट पूरे थे नहीं चेकिंग की। तो वही स्कूल बस हादसे पर हरियाणा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन वीपी यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि बच्चों ने बताया कि ड्राइवर शराब पीकर ड्राइविंग कर रहा था। वहीं जब उनसे पूछा गया कि उनका स्कूल भी छुट्टी के दिन खुला है तो वे जानकारी न होने की बात कहकर बचते भी नजर आए। और जैसे कि माननीय मंत्री जी ने बताया, नियमानुसार जो भी कार्रवाई बन पड़ेगी जो है स्कूल के खिलाफ। दरअसल क्या है कि मैंने जब बात की, एक विद्यार्थी ने बताया जो अभी यहाँ पर एडमिट है कि ड्राइवर ने दारू पी रखी थी और बस है मोड़ के ऊपर बैलेंस बिगड़ गया, बस का एक पलटी खाई, पेड़ से टकराई और नहर के पास जाकर वो बस रुक गई। तो इससे पता चलता है कि लापरवाही ड्राइवर की थी। और साथ में जब पूछा गया बच्चे से, उसने और आगे बताया कि हमने अपने टीचर को बता दिया था कि ये ड्राइवर दारू पी गया था। इसका मतलब ये है कि उसके बावजूद कहीं न कहीं जो है मैनेजमेंट तक क्या है तो बात पहुंच ही नहीं। अगर पहुंच गई है तो उन्होंने कोई किसी तरह का जो है संज्ञान में लेकर एक्शन नहीं। तो वहीं करनाल की जिला जेल में बंद एक कैदी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि कैदी ने पहले अपने खाने वाली प्लेट को काटकर उसे नुकीला बनाया और जेल में बने बाथरूम में जाकर अपने गर्दन पर वार करके जख्मी हो गया। वहीं जेल कर्मचारियों ने जख्मी कैदी को करनाल कल्पना मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया और जेल अधीक्षक ने रामनगर थाना को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने कैदी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर रामनगर थाना प्रभारी सुशील कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ अगस्त 2023 में निसिंग थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था और बुधवार को इसी मामले में कोर्ट में सुनवाई थी। ये कल लेट नाइट हमें इंटीमेशन मिली थी रिटर्न जेल अधीक्षक की तरफ से, तो हमने उस पर कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन किया। तो सर कहाँ का वो रहने वाला है? वो सिवा गांव का रहने वाला है और निसिंग थाने में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था पॉक्सो एक्ट का, उसमें गिरफ्तार हो गई, जेल में था अभी। और इसकी कल कोर्ट में पेशी भी हुई थी, जो ट्रायल कोर्ट है। तो ये पुंडरी खंड के गांव फतेहपुर में मां मनसा देवी मंदिर में साल में 2 बार मेले का आयोजन किया जाता है। इस दौरान हजारों की संख्या में भक्त मंदिर में दर्शन करने आते हैं। श्रद्धालु साधना बख्शी ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि वो लगभग 40 साल से इस मंदिर में दर्शन करने आ रही हैं और उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। वहीं मंदिर के पुजारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि यह मंदिर 311 साल पुराना है और बड़ी संख्या में लोग यहां दर्शन करने पहुंचते हैं। माता मनसा देवी मंदिर फतेहपुर से। यह मंदिर कब से स्थित है? यह मंदिर माता मनसा देवी और बाला सुंदरी जो पिंडी रूप में विराजमान है 311 साल से मंदिर प्रारंभ हो चुका है और 312वां साल प्रारंभ हो चुका है इनका। तो किसने स्थापित किया और कब का इसका इतिहास? ये हमारे गांव मोहना में माता मनसा देवी का मंदिर है। वहाँ पे जो मंदिर था वहाँ पे पिंडी रूप विराजमान थी। वहाँ पे पूजा स्थल इतना नहीं हो रहा था, तो हमारे गांव के वालिया परिवार ने माता रानी को दर्शन दिए थे।
तो ये देश भर में ईद की धूम देखने को मिली और भिवानी में भी बड़ी धूमधाम से ईद का त्योहार मनाया गया। सभी लोगों ने एक दूसरे को गले लगकर ईद की बधाई दी। इसी मौके पर हबीबुल रहमान ने कहा कि ईद का त्योहार आपसी भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक है। इस दिन नमाज पढ़कर पूरे विश्व में शांति और अमन की दुआ की जाती है। इसके साथ ही नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे के घर जाकर मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई जाती हैं। मेरा नाम है हबीबुल रहमान। ईद उल फित्र है, मीठी ईद जिसको कहते हैं, और ये रमजान के महीने के बाद में रोजा रखकर जो है ये ईद आती है और बड़ी खुशी का दिन है। हजारों आदमियों की तादाद में यहाँ आदमी मौजूद हैं। आपस में बहुत अच्छे भाईचारे के साथ में नमाज अदा करने के लिए आए हैं। आपस में दुआ सलाम और मुसाफा करते हैं। क्योंकि आपस में रंजिश हो, लड़ाई झगड़ा उसको खत्म करना है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि पूरा मुल्क में जो है अमन और अमान कायम रहे। इसके लिए सब भाई दुआ करेंगे। तो वहीं चरखी दादरी में धूमधाम से ईद का त्योहार मनाया गया। सैकड़ों की संख्या में लोग मदीना मस्जिद पहुंचे और उन्होंने ईद की नमाज अदा की। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी और देश की एकता और अखंडता के लिए कार्य करने का भी संकल्प लिया। मस्जिद के इमाम सलीम खान कादरी ने कहा कि ईद का पर्व पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस पर्व पर सभी ने दुआ की है कि हमारा देश तरक्की करे, देश में अमन चैन और शांति बनी रहे। तो चरखी दादरी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ईद की नमाज जो है अदा की गई और धूमधाम से ईद का त्योहार मनाया गया है। सभी लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। साथ ही देश में अमन चैन की दुआएं मांगी गई हैं। ईद के मौके पर इंद्री की अनाज मंडी में ईदगाह पर हजारों की संख्या में मुस्लिम लोगों ने पहुंचकर ईद की नमाज पढ़ी। इस दौरान इंद्री मस्जिद के मौलाना राशिद वफा ने कहा कि ईद का पर्व पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस ईद के पर्व पर सभी ने ये दुआ की है कि हमारा देश तरक्की करे, देश में अमन चैन और शांति बनी रहे। हमसे तमाम देशवासियों को इंद्री शहर के इंसानों की जानिब से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और आपका भी खैर मकदम करता हूं। आप लोग यहाँ पर आए हैं, दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है, मोस्ट वेलकम है। आज का ये मुकद्दस त्यौहार अपनी तरफ से खुशियाँ बांटता है, प्यार बांटता है, इंसानियत की तालीम देता है। अपने मुल्क की मिट्टी के ऊपर सजदा कर कर हम इस बात का पैगाम देते हैं कि हम ताउम्र अपने मजहब पर चलते हुए अपने मुल्क से मोहब्बत रखते रहेंगे। गुरुवार को मेवात में ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर जगह जगह दरगाहों में नमाज पढ़ी गई। इसी के साथ ही प्यार मोहब्बत से रहने के लिए दुआएं मांगी गई। आपको बता दें कि ईद का त्योहार मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार है जो साल में एक बार आता है और एक महीने के रमजान रखने के बाद इस त्योहार को पूरे भारत में ईद की नमाज अदा कर एक साथ मनाया जाता है। इसी को लेकर नूह की शाही ईदगाह के इमाम ने कहा कि रमजान का महीना मोहब्बतों का महीना है। आज ईद उल फितर के मुबारक मौके पे सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम दुआ करते हैं कि जो इबादतें, जो दुआएं हम सब ने रमज़ान के महीने में करी हैं, अल्लाह ताला उन्हें कबूल फरमाए और हमारी ये ईद जो खुशियां आज लाई है, सबकी ज़िंदगी में ऐसी तरह की खुशियां रहें, देश में अमन चैन रहे, भाईचारा कायम रहे और नफरत की दीवार ढहे। हम महीना जो गुजरा है रमज़ान मुबारक का, इसका एक नाम शहरुल मुवासात भी है, एक दूसरे के साथ हमदर्दी खैरखाही का महीना। इसमें गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं उनका ख़ास ख्याल किया जाता है और आज भी हम सदक़ा फ़ित्र अदा करके चले हैं कि वो गरीब, मिस्कीन, बेवा, यतीम जो बेचारे अपनी नादारी की वजह से ईद की नमाज की खुशी नहीं मना पा रहे, वो भी हमारे साथ ईद की नमाज में शरीक हों।
और हमारा तो मजहब ही इब्तिदा से लेकर इंतहा तक अमन और शांति की तलकीन करता है। तो वहीं पूरे देश में ईद का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। यमुनानगर के शादीपुर हमीदा मदरसा और बुढ़िया में ईद पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें नमाज अदा करने के बाद सभी ने एक दूसरे को बधाइयां दी। इस अवसर पर कांग्रेस नेता सतपाल कौशिक, रादौर से कांग्रेस विधायक डॉक्टर बीएल सैनी, इमाम मोहम्मद जफर ने सभी को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि पूरा महीना मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अल्लाह की इबादत की, ईद के रूप में इनाम मिलता है। देखिए, ये जो रमज़ान मुबारक का महीना है, ये बड़ा मुबारक और बरकत वाला और रहमत वाला महीना है और इसमें पूरी उम्मत मुस्लिमा, पूरे समाज के, पूरी दुनिया के मुसलमान रोज़े रखते हैं और रोज़ा हमें ये पैगाम देता है कि जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बनाया है, फिर इंसान ये जो पूरे साल उल्टे सीधे काम गुनाह करते हैं, जब वो रमज़ान के महीने में दिन में रोज़ा रखता है और रात में अल्लाह की इबादत करता है। तो यमुनानगर से आपको एक खबर दिखा रहे हैं, जहां पर धूमधाम के साथ ईद का त्योहार मनाया गया है। देश भर में ईद की धूम रही और ये तस्वीरें यमुनानगर से सामने आई है, जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज अदा करके त्योहार को अपने मनाया है। साथ ही यहां पर एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी गई है। दूसरे समुदाय के लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया और सभी ने एक दूसरे को ईद की बधाई दी और देश में अमन चैन की दुआएं मांगी गई है। तो वहीं चरखी दादरी जिले के गांव पालड़ी के पास अज्ञात कारणों से किसान के खेत में आग लग गई, जिससे किसानों की कई एकड़ में गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। किसान रामनिवास ने बताया कि उनके खेत में बिजली की तारों से शॉर्ट सर्किट होने के चलते आग लगी है, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ। आग लगने की सूचना डायल 112 और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। तब तक कई एकड़ में गेहूं की फसल जलकर खाक हो चुकी थी। किसान ने प्रशासन से फसल का उचित मुआवजा देने की अब मांग की है। तो वहीं यमुनानगर जिले के मलिकपुर खादर में भी अभिभावकों का गुस्सा देखने को मिला। हरियाणा शिक्षा विभाग के ट्रांसफर पॉलिसी से गांव के राजकीय माध्यमिक स्कूल से 8 अध्यापकों का एक साथ ट्रांसफर हो गया, जिससे बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं चल रही। महिलाओं ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार का ऐलान किया है। अभिभावकों का कहना है कि सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी की वजह से 10 अध्यापकों में से 8 अध्यापकों का ट्रांसफर हो गया, जिससे उनके बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की जाती तो वे आने वाले लोकसभा चुनाव का बायकॉट करेंगे। हमारे गांव की माता पिता जो हमारे यहाँ बहुत परेशान हैं, इनके बच्चे यहाँ पर पढ़ाई से तरस रहे हैं, लेकिन अब रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद दाखिले हैं। लेकिन हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपलगण हैं, यहाँ से सारे बीजेपी सरकार द्वारा उनकी बदली कर दी गई है, लेकिन हमारी यह सूचना किसी भी ग्रामवासी को, सरपंच को नहीं दी गई है, जिसके चलते हुए हमारा गाँव बहुत परेशान है। हमारे यहाँ की महिलाएं बहुत परेशान है, बच्चों को दाखिले कहाँ पर दिलाए जाएंगे। लेकिन बीजेपी सरकार नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बच्चे तो आप बरान हो रहे जी, 10 टीचरों में तो 2 टीचर सारे रह गए हैं। बता कहाँ पढ़ावा, गरीब आदमी बता कहाँ अपने खाने का पूरा पड़ा के ना सरकारी स्कूलों में पढ़ावा, प्राइवेटों में बता कहाँ पढ़ावा। यहाँ कुछ तो साधन करो, बुलाओ ना टीचरों ना। सारा काट दिए एकदम, प्रशासन सारे काट दिए, बदली कर दिए एकदम, थोड़ी होकर है। मान लो 2-4 आस्ते आस्ते लिखट दे, ये बच्चों की सारों की पढ़ाई बरान होगी। कहाँ जाएंगे बच्चे, एक का घर में 10-10 बच्चे हैं, बता कहाँ पढ़ावा प्राइवेटों में, खाने तो घर दाने नहीं है। हाँ बहुत परेशान हो रहे, सब टीचर चले गए यहाँ से, इस वजह से बच्चे बहुत जरूरी है आने यहाँ। फिर जाना सरकार का क्या करेंगे हम, जाना जो स्कूल में ताले लगेंगे जाना यहाँ, तो इस वजह से जाना यहाँ मास्टर जाना मैडम आनी चाहिए, बहुत जरूरी, जल्दी से जल्दी आना जाना। और फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।